अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हमें पढ़ना है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आप जानते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं। आज तीसरा पार्ट है इसका, जो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, आपको JKICOM लिखना है। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। हम बोल चुके हैं कि हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उसमें से ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। आज ये उसका तीसरा पार्ट है। आज हम स्टेटमेंट और अजम्पशन को पढ़ेंगे। बाकी जो रीजनिंग का पोर्शन है VLW में हम नियर अबाउट 93% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं और उनकी PDFs भी आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, वहाँ से आपको ईजिली एक्सेस हो जाएगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या होता है। यहाँ पे लिख के हैं, स्टेटमेंट इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट रिलेटेड टू एनी जनरल सब्जेक्ट एंड अजम्पशन इज द हिडन। यहाँ देखिए, ये जनरल सब्जेक्ट है कौन, स्टेटमेंट। अजम्पशन है हिडन और अनसेड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। या ये हिडन है या ये अनसेड पार्ट होता है स्टेटमेंट का, विच अ पर्सन एज्यूम्स बिफोर स्टार्टिंग सम फैक्ट और स्टेटमेंट। तो क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट और अजम्पशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, वो एक इंफॉर्मेशन होगी किसी फैक्ट के रिलेटेड, और वो फैक्ट क्या होगा, जनरल सब्जेक्ट आप समझते हैं, मतलब बोलते हैं ना, ये बात जनरल है जिसे आमतौर पे सारे जानते होंगे, सारे मानते होंगे, उसी पे ये स्टेटमेंट होंगे। एंड अजम्पशन क्या होगी, नीचे आपको एग्जाम्पशंस होंगी, जो कि देखिए पहले ये स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट में कुछ और चीज़ें असल में लिखनी हुई होती हैं या ऐड करनी होती हैं, लेकिन ये नहीं करता है, ये उसे हिडन रखता है या उसे अनसेड पार्ट में रखता है। वो बात ये नहीं कहता है, ये आधी बात कहता है। क्यों? क्योंकि वो आगे नीचे आपको अजम्पशंस में खुद पता चलता है कि ये इसकी अजम्पशन होती, वो अनसेड पार्ट इंसान को खुद ही समझ में आता कि ये स्टेटमेंट इस अजम्पशन के रिलेट में है। यहाँ पे देखें, ही डज नॉट पुट एवरीथिंग इन वर्ड्स, लीव सम पार्ट। बोलते हैं जो ये स्टेटमेंट लिखने वाला होता है ना, ही डज नॉट पुट एवरीथिंग इन वर्ड्स, ये सब कुछ वर्ड्स में नहीं डालता। मीन्स ये सब कुछ स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन होगा ना वहाँ पे स्टेटमेंट लिख के होगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ही नहीं होगी। एंड लीव सम पार्ट अनसेड, ये किसी पार्ट को छुपाएगा या उसे नहीं लिखेगा, अनरिटन करेगा। ही डज सो बिकॉज ही थिंक्स द अनसेड पार्ट विल बी अंडरस्टूड विदाउट सेइंग, ये इसलिए ऐसा करता है कि ये मान के चलता है कि जो हमने बातें नहीं कही वो ये खुद समझ जाएंगे कि वो बातें इसके दायरे में आती हैं। एंड देयर इज़ नो नीड टू पुट दिस अनसेड पार्ट इनटू वर्ड्स, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम इस अनसेड पार्ट को भी लिखें। देखिए, अब हमें ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हमारा फोकस सबसे पहले रहता है कि आप कंसेप्ट को सीख लें। एक एग्जाम्पल से हम आपको इस कंसेप्ट को समझाएंगे, और ऐसी मतलब रियल लाइफ से हम ऐसी एग्जाम्पल आपको समझाएंगे जो आपको खाली VLW के एग्ज़ाम में नहीं, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होता है। पहले इसका जनरल व्यू लेंगे। देखें, स्टेटमेंट बोलता है कोई बंदा स्टेटमेंट लिखेगा, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा उसने कोई स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक। तो उसमें ये कुछ पार्ट नहीं लिखेगा, कुछ पार्ट ये नहीं लिखेगा, ठीक। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि इतना स्टेटमेंट लिखने से आपको खुद ही पता चलेगा ये वाली चीज़ इसके साथ रिलेट है। फिर क्या होगा, फिर आपको नीचे एजम्पशंस होगी। क्या होगी? एजम्पशंस, 2 एजम्पशंस जैसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे।
वो अजम्पशंस क्या हो सकती हैं, वो ये अनसेड पार्ट हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो आपको बोलना है क्या इनमें से ये इसका अनसेड पार्ट है, क्या ये इसका अनसेड पार्ट है, क्या ये दोनों हैं या ये दोनों नहीं हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। अब हमने आपको पहले ही बोला, हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, स्टेटमेंट और अजम्पशन को एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए, इस प्लेटफॉर्म का नाम जेके आईकॉम है, ठीक, ये आप जानते ही होंगे, इतने टाइम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म का नाम तो जानते ही होंगे, ये जेके आईकॉम है। हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब से, ठीक। कल को इंशाल्लाह आप समझ लीजिए जेके आईकॉम का इन्होंने एक मतलब फिजिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, फिजिकल फॉर्म में भी इनका एक कोचिंग सेंटर हो गया, जहाँ पे एक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें से क्या हुआ, जेके आईकॉम ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट तो की, इसमें से आप सब बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ठीक, एडमिशन का प्रोसेस सारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं कि 1 जुलाई से आपकी क्लासेस लगेंगे, आपको बिल्कुल वहाँ रूम पे मतलब क्लास में पहुंचना है 10 बजे। 10 बजे सुबह AM में आपको क्लास स्टार्ट होगी। पहली आपको रीजनिंग की क्लास होगी। फॉर एग्जांपल, आप सब ने एडमिशन लिया है, आपने सारा प्रोसेस क्लियर किया, अब आपने फ़ोन किया मतलब, या आपको व्हाट्सएप से मैसेज आ रही है या कोई और सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, आपको सबको मैसेज गई कि 1 जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट होंगे, 1 जुलाई को आपको आना है, 10 बजे आपका पहला क्लास है, ठीक। ये हमने आपको स्टेटमेंट बोल दिया कि 10 बजे आपका क्लास है, आप आइएगा। जब आप आएंगे आप खुद से ही क्या लाएंगे अपने साथ में, आप अपने साथ में अगर आप बैग ना लाए, कुछ ना लाए, एटलीस्ट एक नोटबुक और एक पेन तो आपके साथ में होएगा, है कि नहीं। अगर बंदा मतलब 3-4 नोटबुक्स ना लाए, 5-6 पेन्स ना लाए, कुछ भी बैग भी ना लाए, लेकिन एक नोटबुक जेब में ही रख के उसे ले आएगा और एक पेन को ले आएगा। क्या हमने आपको फ़ोन पे बोला कि आप एक पेन भी लाएगा, आप एक नोटबुक भी लाएगा? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है, आपको कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ये अंडरस्टूड है कि आपको वहाँ पे पेन और कॉपी तो होनी चाहिए, वरना क्या करने जाओगे क्लास में। मीन्स ये जो आपने खुद से ही घर में तैयारी की और अपने पास पेन और नोटबुक संभाल के रखी, वो सुबह आपने पहले उठाई कि आज हमारी क्लास है, दिस इज अजम्पशन मीन्स ये ऐसा फैक्ट है जिसे सब जानते हैं, इसे बोलते हैं जनरल फैक्ट। आपको पढ़ने जाना, पेन तो साथ में होना चाहिए ना, कॉपी तो साथ में होनी चाहिए, वरना क्या करोगे। दूसरी बात हुई, मतलब ये मतलब अंडरस्टूड अजम्पशन है। हमने आपको बोला 10 बजे क्लास है, हमने आपको नहीं बोला आप लाइएगा पेन प्लीज़, आप नोटबुक लाइए प्लीज़, आप अपने साथ पेन रखिएगा ज़रूर। ये तो अंडरस्टूड है, ये कौन बोलेगा आप पेन लाए, ये अंडरस्टूड है, ये हुई अजम्पशन। मीन्स ये अजम्पशन इसमें राइट जाएगी। दूसरी एग्जाम्पशन हम बोलेंगे, कोई बच्चा बोलेगा, स्टूडेंट्स हैं इसमें बहुत सारे, कोई बच्चा बोलेगा कि कल तो हमें क्लास है 10 बजे से 5 बजे तक, एग्जाम्पल है, या 10 बजे से 4 तक, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 10 बजे से 4 बजे तक आपकी क्लासेस है, इसमें से आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलेगी, 1 से 2 तक आपका लंच टाइम रहेगा, आपको कुछ खाना होगा उस टाइम पे, जो भी आप चाय पिए, खाना खाए, कुछ भी करें। तो इसमें से एक बंदा बोलता है कि हमें तो होटल से ही खाना है, हमें तो बिरयानी ही खानी है, वहाँ पे इतने सारे बच्चे होंगे, हम कहाँ घर का सादा खाना खाएंगे, हमें तो, वो बोलता है अपने पेरेंट्स से हमें बिरयानी के लिए पैसे दो, और वहाँ पे सबसे अच्छी बिरयानी मिलती है, वो भी 300 में एक प्लेट मिलता है, वो महंगी वाली बिरयानी है। तो ये बोलना कि हमें वहाँ पे बिरयानी खानी है लंच में, अगर हमने नहीं खाई तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे, ये गलत अजम्पशन है। आपने पढ़ने के दायरे में ये इसको अटैच कर लिया कि हमें बिरयानी खानी है, ये गलत अजम्पशन होगी, इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये इस दायरे में कहीं नहीं आती कि पढ़ने के लिए बिरयानी ही खानी ज़रूरी है। लंच होगा, आप खाए ना खाए, सादा खाना खाए, वो तो हैं, वो तो जनरल फैक्ट है, लेकिन आप बोल रहे हैं घर वालों को हमें 300 की बिरयानी रोज़ रोज़ खानी है, वो बोलेंगे अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं, आप खाली खाने के सोच रहे हैं।
अभी आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, मीन्स ये अजैम्पशन रॉन्ग होगी। ऐसे ही कभी कभार आपको दो अजैम्पशंस होगी, दोनों रॉन्ग जाएगी, क्योंकि वो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएगी, वो उसके रिलेट में ही नहीं जाएगी। एक तो आपने बोला हमें बिरयानी खानी है लंच टाइम पे, हुई ये अजैम्पशन भी गलत है। पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको बिरयानी खानी। दूसरा बच्चा है, वो घर में बोल रहा है कि हमें कल से ट्यूशन पे क्लासेस लगेगी, तो हमें BMW गाड़ी में ही जाना है। BMW गाड़ी हमारे लिए पहले आप लाए, हम उसी में जाना चाहते हैं। दबाव रहेगा सारे बच्चों में कि हम BMW में आए हैं। ये कोई मतलब ये अजम्पशन भी गलत जाएगी। आप गाड़ी में आए, आप साइकिल पे आए, आप चलते चलते आए, आप जैसे भी आए वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने ये अजम्पशन ले लिया कि एक रोब दाब जमाने के लिए हमें BMW ही होनी चाहिए कल जाने के लिए। दिस अजम्पशन गोज रॉन्ग। ऐसे ही कभी कभार दो स्टेटमेंट्स होंगे जो आपको बोलेंगे क्या ये इसके अजम्पशंस हैं, वो दोनों रॉन्ग जाएंगे, क्योंकि वो दोनों आपने गलत लिए हैं। अजम्पशन वैसी होनी चाहिए जो एक कॉमन मैन को समझ आना चाहिए कि नहीं ये इसके रिलेटेड है, ये इसके दायरे में की जा सकती है। रखा आपने याद। हमें उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होती हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग करेक्ट अजम्पशन है। ऊपर स्टेटमेंट है, नीचे आंसर्स में आपको अजम्पशन देके होंगे। या तो अजम्पशन ठीक जाएंगी दोनों, या तो एक ही ठीक जाएगा, या तो दोनों गलत जाएंगे, या तो एक ही गलत जाएगा, जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल दी। देखें अब क्या है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना, थोड़ा यहाँ पे टिडबिट्स होती हैं। हाँ, जैसे हमने आपको बोला वैसे ही चलना है। अब आपके लिए हम ये रख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग करेक्ट अजम्पशन को आप कैसे सिलेक्ट करें, ये सही है कि गलत है। इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट के रिलेट में होनी चाहिए। जो हमने अभी आपको बोला पेन और कॉपी स्टेटमेंट के रिलेट में है, ट्यूशन के रिलेट में है, पढ़ने के रिलेट में है, तो वैसा ये अजम्पशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, ये एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए जिसमें अनक्लियरिटी हो, वैसा ये नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सुपरफ्लूअस, ये वैसा नहीं होना चाहिए, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत जाएगा। इट शुड नॉट बी मेयरली रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ऊपर बोला ट्यूशन आना है, नीचे भी बोल रहे हो ट्यूशन आना है, वो कौन सी अजम्पशन होगी? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आर्ग्यूमेंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, ये आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। इट शुड नॉट इंक्लूड वर्ड्स लाइक ऑल, एवरी, ईच, ओनली। ये वर्ड्स ये वीक बनाते हैं एक अजम्पशन को, ये वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये वर्ड्स दिखे ना अजम्पशन में, तो वो डायरेक्टली रॉन्ग जाएगा, वो डायरेक्टली एलिमिनेट जाएगा। यहाँ पे इट में इंक्लूड वर्ड्स रिलेट टू एनी पॉसिबिलिटी सच एज मे बी, पॉसिबली। ये वर्ड्स अगर होंगे ना अजम्पशन में, तो वो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि वो ठीक अजम्पशन ही है। इट कैन बी मनी इन नंबर्स बेस्ड ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट, ये बहुत भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पशंस लग सकती हैं, जैसे हमने आपको बोला। एक से ज़्यादा भी गलत जा सकती है, जैसे हमने आपको भी समझाया। या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, उतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं और PDF भी आपको मिलेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन आंसर कैसे देना है। देखिए आंसर एक हम यहीं पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, आगे ये आंसर क्वेश्चंस में नहीं आएगा। इसे आप फ़ोटो उठा के रखें या अपनी कॉपी पे लिख के रखें। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ये ऑप्शंस वहाँ पे नहीं होंगी, इसलिए हम ऑप्शंस को आपको पहले दिखाते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। इसको आप फोटो उठा के रखें। वन स्टेटमेंट इज गिवन इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो फॉलोड बाय टू अजम्पशंस। आपको एक स्टेटमेंट ऊपर देखे होगा, नीचे दो अजम्पशंस होगी। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग अजम्पशन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। आपको बोलना है कौन सी अजम्पशन इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब है जो आप खुद से समझ जाएंगे, जो हमने आपको भी बोला। हाँ, देखिए आंसर्स कैसे होंगे। इफ ओनली वन इम्प्लिसिट, इफ ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, अगर खाली पहली इम्प्लिसिट है, मीन्स खाली पहली अजम्पशन ठीक है जिसे समझा जा सकता है कि ये इसके रिलेट में है, तो ऑप्शन ए आएगा आंसर। मीन्स यहाँ पे इम्प्लिसिट के बदले आप अजम्पशन भी लिख सकते हैं। इफ ओनली वन फर्स्ट अजम्पशन इज ट्रू, रखा आपने याद। इफ ओनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट, अगर दूसरी हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट के रिलेट में जा रही है, तो दूसरी ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आप इम्प्लिसिट के बगैर अजम्पशन भी लिख सकते हैं। इफ नीदर वन नॉर सेकेंड इज इम्प्लिसिट, ना ही पहली ठीक है ना ही सेकेंड ठीक है। जैसे किसी ने बोला बिरयानी लानी है ज़रूरी, किसी ने बोला BMW गाड़ी में जाएंगे ट्यूशन, तो ये दोनों
इम्प्लिसिट नहीं है, अपने आप से ही आप ठोक रहे हो इस पे, तो ये दोनों गलत जाएगी। या चौथी वाली ऑप्शन हो सकती है इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, अगर दोनों ठीक है। जैसे आपको पेन भी लाना है, कॉपी भी लानी है। अगर आपने खाली पेन लाया तो लिखोगे किस पे? अगर आपने खाली कॉपी लाई तो लिखेंगे कैसे? दोनों अजम्पशंस इसमें ठीक जाएगी। ये वही बात होती है। इसको आप रिकॉर्ड रखें, लिखिए अपनी कॉपी पे, आगे ये डिस्प्ले नहीं होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लाए हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चंस ले आए हैं। और एक बात, हमने आपको पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था, उससे हमें पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं पढ़ने में। हमने आपको बोला टीचर की छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज ना करें, कतरे कतरे से दरिया बनता है, और छोटी छोटी हार्ड वर्किंग से ना फिर इतना बड़ा हार्ड वर्किंग बॉक्स बन जाता है कि आप टॉप कर जाते हैं एग्ज़ाम में। जो भी हम होमवर्क देंगे आपको वो करना ही है। आज भी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा और आप हमें उसका आंसर कमेंट्स में देंगे, हम आपके आंसर्स पढ़ेंगे और आपको जेके आईकॉम की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। पिछली बार भी जिन्होंने आंसर दिया हम बहुत खुश हुए, ये बच्चे बहुत सीरियस हैं। वोट ऑफ एप्रिसिएशन है उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर्स दिए जेके आईकॉम की तरफ से, उनको वोट ऑफ एप्रिसिएशन है और उन्हें लाइक भी मिला। देखें, आपको क्वेश्चन है, ये आया है एसएससी सीपीओ 2014 और एमपीपीएससी 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास स्टेटमेंट है, इट इज़ डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 एज सो। स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह डिजायरेबल होता है कि बच्चे को 5 साल की उम्र में हम स्कूल छोड़ें। ये आपका स्टेटमेंट है। नीचे 2 अजम्पशंस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। या तो ये दोनों ठीक जा सकती हैं, या तो एक ठीक जा सकती है, या तो कोई भी ठीक नहीं जा सकती है, या एक ठीक एक गलत। ठीक, अब हमें देखना है अजम्पशन में क्या होगा। ऊपर स्टेटमेंट आपको पहले क्लियरली पढ़ना है कि स्टेटमेंट क्या है, फिर आप दिमाग से फिर आप क्या करेंगे, आप अजम्पशन को पढ़ेंगे। पहले आप नहीं सोचने बैठेंगे, आप स्टेटमेंट पढ़ लिया फिर खुद से सोचने बैठेंगे अजम्पशन अजम्पशन अजम्पशन, नहीं। आप फिर उसके बाद ध्यान से अजम्पशंस को पढ़ेंगे, फिर दोनों का मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे क्या इसके रिलेट में कोई जा रही है, क्या सच में वाकईतन हम इस बात को मानते हैं, इस बात को मान के चल जाते हैं कि जब ये स्टेटमेंट बोला जाता है, अगर हैं तो ठीक अजम्पशन जाएगी, अगर नहीं है तो अजम्पशन रॉन्ग जाएगी। ऊपर क्या स्टेटमेंट है, 5 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं, हाँ, इट इज़ डिजायरेबल। नीचे अजम्पशन पहली पढ़ते हैं, एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज़ रेडी टू लर्न। बोलते हैं कि इस एज में 5 साल का बच्चा जब हो जाता है वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है एंड रेडी टू लर्न, उसे समझ आता है। अगर उसे बोलेंगे ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल, वो समझ जाता है ये एप्पल है। अगर उसे बोलेंगे कॉपी निकाले, आपको ए लिखना है, नीचे तक एक पेज लिखना है, वो समझ जाता है। टीचर की एक तो उसको 5 साल के बच्चे को तो बात करनी आती है ना, मूवमेंट भी वो करता है, कुछ हाथ में भी वो रख सकता है, ज़बान भी वो खोल सकता है, ये सब चीज़ें बच्चे में होती हैं। तो ये अजम्पशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस टाइम उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है कि ये टीचर है, अगर ये कुछ बोला है मुझे रिस्पॉन्ड करना है। उसे बोलेगा टीचर नाम क्या है, वो नहीं खेलने बैठेगा, वो सीधे बोलेगा मेरा नाम जो भी हो, चिंटू पिंटू हो, जो भी हो, वो नाम बोल देगा। दूसरी अजम्पशन है, पहली अजम्पशन तो ठीक गई, हाँ। द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज। स्कूल्स एडमिट नहीं कर रहे चिल्ड्रंस को आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अब आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नहीं पकड़ेंगे, कुछ स्कूल्स में रूल है कि 4 ईयर्स से बच्चे या 5 ईयर्स से बच्चे एडमिशन ले, हाँ, कुछ स्कूल में, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा जो 6 साल का हुआ होगा उसका एडमिशन किसी स्कूल में नहीं हुआ हो जाएगा। वो किसी भी स्कूल में, 2-3 स्कूल ऐसे होंगे जिनकी पॉलिसी होगी 4-5 साल के बच्चे को एडमिशन करवाना। सारे स्कूल्स में ये पाबंदियाँ नहीं है कि बच्चे की उम्र 5 साल ही होनी चाहिए। वैसे भी स्कूल हैं जहाँ पे 7 साल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं, या कोई बच्चा वीक होता है मेंटली, या किसी की ज़बान बहुत लेट आती है, वो बात नहीं कर पाते हैं, उन हालात में माँ बाप उनको 7 साल में भी स्कूल छोड़ते हैं, या पहले ज़माने में भी बड़े होके ही छोड़ते थे।
तो ये पर्टिकुलर किसी स्कूल की, आपकी लोकेलिटी में कोई स्कूल होगा, वो 5 साल की बच्चे को पकड़ते होंगे, आप एक स्कूल को ना लें। हम जनरल वे में बात करनी है। हमने पहले ही आपको समझाया कि जनरल वे में जो जाएगी बात। 6 साल के बच्चे को आप देखिए, 6 साल का कोई बच्चा हो, आप देखिए उसे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो सेकंड अजम्पशन इज रॉन्ग, फर्स्ट अजम्पशन इज राइट। अगर हम 2 साल के बच्चे को ही स्कूल छोड़ेंगे, वो उतना बात नहीं समझता, बात की वो समझता ही नहीं, उसे यहाँ से बुलाएंगे, वो खेलने लगेगा, रोने लगेगा, हंसने लगेगा। इसीलिए डिज़ायरेबल है कि 5 साल के बच्चे को स्कूल छोड़े। वो डेवलपमेंटल लेवल पे होता है, वो समझ जाता है कि क्या करना है यहाँ पे, जो टीचर बोलता है। फर्स्ट एग्जाम्पशन इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। आया समझ में? अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। The central government has directed the state government to reduce government expenditure in view of serious resource crunch, and it may not be able to sanction any additional grant to the states for the next 6 months. बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट किया है किसे, स्टेट गवर्नमेंट को। क्या बोला है, आप रिड्यूस करें अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, आप अपने खर्चों को कम किए करें। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलें कि आप अपने खर्चों को कम करें इन व्यू ऑफ द सीरियस रिसोर्स क्रंच हो रहा है, इनको इनकम नहीं आ रही है, एंड मे नॉट बी एबल टू सैंक्शन एनी एडिशनल ग्रांट टू द स्टेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। शॉर्ट में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि 6 महीने तक हम आपको कोई एडिशनल ग्रांट नहीं देंगे, आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। ऐसे एरो है ना डाउन, एक्सपेंडिचर कम करें, क्योंकि जो हमारे रिसोर्स हैं, जो इनकम रिसोर्स हैं, उनसे इनकम नहीं आ रही है, हालात होगी कुछ ख़राब, कभी कभार इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाती है। इसीलिए पहले ही स्टेट को बोलिए 6 महीने तक आपको कोई एडिशनल ग्रांट नहीं मिलेगा, जितना भी पैसा है आपके पास उसको संभाल के खर्च करें, अपना एक्सपेंडिचर आप कम करें ताकि आप स्टेबिलिटी पर रहें। नीचे ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द अजम्पशन इम्प्लिसिट इन द अबो स्टेटमेंट। इसमें कौन सी अजम्पशन नीचे लग सकती है, कौन सी राइट जाएगी, कौन किस किस अजम्पशन को हम मान के चलेंगे जो आपको खुद से अंडरस्टूड हो जाएगी। आप ऑप्शंस को पढ़े, ये SBI MT 2014 का क्वेश्चन है। SBI MT 2014 का क्वेश्चन है। पहला जो आपका अजम्पशन है, ये अजम्पशंस है। हाँ, पहला जो आपका अजम्पशन है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आर टोटली डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्सपेंडिचर। बोलते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो टोटली डिपेंड है, टोटली 100%। टोटली क्या होता है, 100%। वो 100% डिपेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे। ये बिल्कुल अजम्पशन गलत है। अब आप बोलेंगे, किसी को लगेगा हाँ स्टेट तो सेंट्रल की मतलब उस पर डिपेंड करेगी, स्टेट सेंट्रल पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टेट अपने एक्सपेंडिचर के लिए बिल्कुल 100% सेंट्रल पे डिपेंड है। नहीं, स्टेट के भी कुछ इनकम रिसोर्सेस होते हैं, कुछ रेवेन्यू रिसोर्स होते हैं। देखिए, जो जैसे इंडिया है, ये फेडरल, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर रखती है। मीन्स यहाँ पे सेंट्रल के भी कुछ पावर्स होते हैं, कुछ क्या, सेंट्रल के सबसे ज़्यादा पावर्स होते हैं, स्टेट के भी कुछ पावर्स होते हैं, चाहे वो यूटी हो या स्टेट, इनके भी कुछ अपनी लॉज, कुछ अपने दायरे होते हैं जिसके अंदर अंदर ये काम करते हैं। और इनके भी कुछ इनकम रिसोर्सेस होते हैं स्टेट के, इनके स्टेट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ से इनको इनकम जनरेट होती है, उसका परसेंटेज ये सेंट्रल को दें एज अ टैक्स या किसी और फॉर्म में ये से दें, लेकिन इनको अपना भी हक उस अपनी इनकम पे होता है, उस अपनी इनकम पे होता है। ये टोटली अपने एक्सपेंडिचर को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होती है, टोटली होता है 100%। दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। ये जनरल वे में सारे जानते हैं, हर स्टेट का अपना रेवेन्यू सोर्स होता है। जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट है, सबसे बड़ी एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे स्टेट का रेवेन्यू होता है टूरिज्म से बहुत अच्छा, हैंडीक्राफ्ट से बहुत अच्छा इनकम मिलता है स्टेट को, तो ये इसका एक जरिया बनता है, ये अपने खर्चों को उठाए। दूसरी एग्जाम्पशन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिवाइव्ड द एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
दूसरी एग्जाम्पशन बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेक किया है, रिव्यू किया है एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट का। देखें, ये एग्जाम्पशन बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेक किए होंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट के, तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बोल रहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। वरना ऐसे ही कैसे बोलेगा सेंट्रल, जब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि सेंट्रल यहाँ पे रिसोर्स क्रंच है और अभी उतना पैसा नहीं है, वो कैसे स्टेट को ऐसे ही बोलेगी, हवा में ही बोलेगी अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने कमेटी बिठाई होगी, फाइनेंशियल कमेटी, कि आप चेक करें कितने रिसोर्स हैं, कितने एक्सपेंडिचर हो रहा है। उस रिपोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे डायरेक्ट किया होगा कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। ये बिल्कुल उस दायरे में राइट है जो ऊपर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में है, ये बिल्कुल उसके दायरे में राइट है, इम्प्लिसिट है। मीन्स बी हमारा राइट गया, पहला रॉन्ग गया। थर्ड पढ़ते हैं। The state government would ignore such directives as they have majority government. बोलते हैं स्टेट क्या करेगी, वो इग्नोर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को, क्योंकि उनको मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक बात यहाँ पे आप सिखाऊंगी, अगर आपको ऊपर कोई स्टेटमेंट होगा, नीचे कोई एग्जाम्पशन होगी जो अपोजिट में जाएगी, जो अपोजिट में बातें कहेगी, वो बिल्कुल गलत जाता है। अपोजिट वाले बातें बिल्कुल गलत जाती हैं। अगर हम आपको स्टेटमेंट में बोले आपको ये करना है, नीचे एग्जाम्पशन है हम ये नहीं करेंगे, ये आपस में टकरा रहे हैं ना, तो ये एग्जाम्पशन गलत जाएगी। यहाँ पे स्टेट क्या बोल रही है कि हम इसे इग्नोर करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये अपोजिट में है ये एग्जाम्पशन। दिस गोज रॉन्ग, दिस गोज रॉन्ग। अभी तक कौन गया राइट? बी। डी पढ़े। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड्स टू द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दे स्टेट को। जब ये बिल्कुल गलत है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने फंड्स होते तो ये क्यों स्टेट को बोलते एक्सपेंडिचर कम करे? पूरी कंट्री में इनकम रिसोर्स का क्रंच हुआ है, पूरी कंट्री में इनकम क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट गिर ना जाए, पहले ही डायरेक्ट एक्शंस कर रहा है, इनको अपने एक्सपेंडिचर को कम करें, हम खतरे में हैं, खतरे की बू आ रही है, आप खुद को संभालें, एक्सपेंडिचर को कम करें। दिस assumption goes totally wrong. None of the above is also wrong. Option B, only the second assumption is right here. उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन है, द म्युनिसिपल अथॉरिटी ब्लॉक्ड मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन एंड अराउंड द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल डे। देखें, बोलते हैं जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लॉक किया है मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, मीन्स ट्रैफिक को रोका है, गाड़ियों की आमद रफ्त रोकी है अराउंड द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल डे। एक जगह पे एक मंदिर है, वहाँ पे मेला है, फेस्टिवल डे है। आप जानते हैं जब फेस्टिवल होता है क्या होता है, इतनी भीड़ भाड़ होती है जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ पे क्या किया म्युनिसिपल अथॉरिटी ने, इन्होंने बोला ट्रैफिक को आज आप नहीं चल सकते हैं, आज फेस्टिवल डे है, गाड़ियों की आमद रफ्ती इन्होंने बंद की। नीचे आपके पास एग्जाम्पशंस हैं नीचे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज मे विजिट द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल डे। बोलते हैं जो भी बहुत सारे डिवोटीज जो मतलब बिलीफ रखते होंगे इस पे, वो विजिट करेंगे टेम्पल को इस मेन फेस्टिवल डे पे। ये तो सीधी सी बात है, फेस्टिवल डे पे होगा मतलब मंदिर पूजा करनी होगी, तो वहाँ पे लोग तो आएंगे ना, डिवोटीज तो आएंगे ना कुछ करने के लिए। दिस assumption इज एब्सोल्युटली राइट, दिस assumption इज राइट, वहाँ पे लोग आएंगे। पीपल ट्रैवलिंग टू द एरियाज नियर द टेम्पल में पोस्टपोन देयर जर्नी बाय अ डे अनलेस दे हैव एन अर्जेंट वर्क। बोलते हैं जो पीपल ट्रैवल करते हैं नियर एरियाज में, जो आस पास के इलाके होते हैं ना, जैसे ये इलाका यहाँ पे नज़दीकी इलाके, यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, लोग जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, वो अपनी जर्नी को पोस्टपोन करेंगे। वो क्या बोलेंगे, आज ट्रैफिक भी बंद है, आज बहुत सारे डिवोटीज टेम्पल में जाएंगे, बाज़ार में भी बहुत रश होगा, लोगों का भी बहुत रश होगा, बच्चों का भी बहुत रश होगा, हम आज अगर उन्हें कहीं जाना होगा वो पोस्टपोन करेंगे, उसे आज नहीं जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल, तब तक मतलब वो तब ही जाएंगे जब उनको कोई
बहुत अर्जेंट वर्क होगा। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्पल डे है, सारा म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने ब्लॉक किया है रोड को कि आज गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो आम लोग भी तो जर्नी अपना कैंसिल करेंगे ना, ये ठीक बात है। लेकिन अगर उनको अर्जेंट वर्क आया, फॉर एग्जांपल कोई उनको घर में बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेना है, अगर कितनी भी मतलब कितनी भी पुलिस ने रखा होगा सारा ब्लॉक रोड कि आपको आमद रफ्त की इजाज़त नहीं, लेकिन जब वो देखेंगे कोई हॉस्पिटल जा रहा है, ये बहुत बीमार है, उसके लिए जगह निकालते हैं, उसे बोलते हैं आप जाएं, इसको ले जाएं जल्दी हॉस्पिटल, अल्लाह रहम करे सब पे। तो यहाँ पे ये ठीक है, तब वो अपने घर में ही रहेंगे, वो जर्नी को पोस्टपोन करेंगे, वो तब ही निकल सकते हैं जब उनको कोई अर्जेंट वर्क हो। बोथ assumptions are right here. You got my point? Both assumptions are right here. यहाँ देखें, स्टेटमेंट है आपके पास, द गवर्नमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल द प्राइवेट स्कूल्स इन द सिटी टू मेंटेन द करंट फीस फॉर एटलीस्ट 2 years. गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने इंस्ट्रक्ट किया है, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है प्राइवेट स्कूल्स में कि आप अपना इन द सिटी, मतलब सिटी में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है कि आप अपना जो करंट फीस स्ट्रक्चर है ना, वो 2 साल तक आप चलाएंगे। फॉर एग्जांपल, करंटली इनको पर मंथ 1000 की फ़ीस है बच्चे को, पर मंथ, हाँ, हर बच्चे की पर मंथ 1000 फ़ीस है। गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट कर रहा है कि अगले 2 साल तक भी आप इसे चेंज नहीं करेंगे। मीन्स ये बोलता है महंगाई बढ़ रही है, अगले साल 2000 है, उससे अगले जो उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा उसके बाद 3000 है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें बोला आप मेंटेन करेंगे इसी फ़ी लेवल को अगले 2 साल तक। नीचे एग्जाम्पशन है, द गवर्नमेंट द अथॉरिटीज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स मे नॉट फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस एज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फंड्स। बोलते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स है ना, वो फॉलो नहीं करेंगे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को। हमने आपको पहले ही बोला, जो अपोजिट में जाएगी ना अजम्पशन, ऊपर बोलेंगे आपको करना है, नीचे बोलेंगे हम नहीं करेंगे, वो पहली रॉन्ग जाएगी। ये बोला यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं मानेंगे, ये पहली अपोजिट में अजम्पशन है, ये डायरेक्टली रॉन्ग जाएगी। रखा आपने याद, ये पहली रॉन्ग जाएगी, या अपोजिट में है। दूसरी क्या है, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द सिटी में स्टिल ईगर टू पे हायर फीसेस। जो पेरेंट्स हैं इस सिटी में, जो स्कूल्स हैं, जो मतलब जो बच्चे हैं उस स्कूल्स में, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो अभी भी ईगर हैं कि वो हायर फीस दे, मगर मीन्स अगले साल वो 2000 पर मंथ दे, उसके अगले साल 3000 पर मंथ दे। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखें, गवर्नमेंट को जब लगा होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की डिमांड होगी, पेरेंट्स की डिमांड होगी कि प्राइवेट स्कूल दिन ब दिन फीस को चढ़ाए जा रहा है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, हद हो गई इनकी मनमानियों की, तभी तो गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस लगाई होगी ना, प्राइवेट स्कूल्स पे ये पाबंदियाँ लगाई होगी कि फ़ीस को एक स्ट्रक्चर पे मेंटेन रखो, एक लेवल पे मेंटेन रखो, अगले 2 साल तक भी आपकी हद हो गई आपकी मनमानियों की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स हायर फीस देने के लिए तैयार है, तब क्यों गवर्नमेंट इन पे बैन लगाता प्राइवेट स्कूल्स पे। ये अजम्पशन भी रॉन्ग है, ये अजम्पशन भी रॉन्ग है, मीन्स नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। वो ऑप्शंस में आप ढूंढ लेना, वही आएगा, इसको दोनों रॉन्ग है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है जो कि SBI एसोसिएट्स PO 2014 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सेंड एम्प्लॉय XYZ फॉर अ ट्रेनिंग इन UK। एम्प्लॉय है XYZ, ये कंपनी है, कंपनी A, कंपनी B, एप्पल, कोई भी कंपनी हो, XYZ की कंपनी है। सेंड एम्प्लॉयज XYZ फॉर अ ट्रेनिंग इन UK, बोलते हैं इन UK टू गेन मोर इंसाइट इनटू द प्रोजेक्ट विच ही इज हैंडलिंग एट प्रेजेंट। बोलते हैं XYZ एक कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे UK। क्यों? ताकि उनको ज़्यादा इसमें नॉलेज मिले, गेन मोर लिख के हैं, ज़्यादा इसमें एक एक्सपर्टाइज मिल जाए, इस प्रोजेक्ट को कैसे हम करें सक्सेसफुली लॉन्च। नीचे अजम्पशन है, सम सिमिलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द some similar training programs are available in the employee's own country as well। बोलते हैं जो ऐसी ट्रेनिंग है, कैसी ट्रेनिंग, सिमिलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो UK में है, वो सेम अवेलेबल हैं इनकी अपनी कंट्री में भी।
वो सेम अवेलेबल है इनकी अपनी कंट्री में भी। आपको ख्याल रखना है ये क्या बोल रहा है। देखिए ये अजम्पशन पहली ही गलत जाएगी, क्योंकि अगर ये सेम ट्रेनिंग यहाँ पे इनकी अपनी कंट्री में भी अवेलेबल होती, इनको क्या ज़रूरत थी ये अपने एम्प्लॉयज़ को यूके भेजे। आप देखिए मतलब एरोप्लेन में जाना पड़ेगा, फेयर कितनी लगेगी, बाई एयर जाएंगे, वहाँ पे होटल का खर्चा देखे, ट्रेनिंग का खर्चा देखे, फिर वहाँ से वापस आना है। आप देखिए इनको कितना खर्चा उठाना है। जब इनकी कंट्री में वो ट्रेनिंग, उस एक्सपर्टाइज, उस लेवल की ट्रेनिंग होती अवेलेबल, ये क्यों अपनी एम्प्लॉयज़ को फिर यूके भेजते। दिस अजम्पशन इज़ रॉन्ग। ये इनकी कंट्री में अवेलेबल नहीं, इसलिए इनको ये यूके भेज रहे हैं, ये उसके अपोज में जा रहा है। So this assumption is wrong. Second पढ़ते हैं, with the present skill sets employees XYZ is incapable of handling the project। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है SBI एसोसिएट्स में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पे बोला है दूसरी एग्जाम्पशन, सबको लगेगा ये ठीक है, ये एग्जाम्पशन भी गलत है। सेकेंड एग्जाम्पशन ऑल्सो गोज रॉन्ग। कैसे? ये बोला है विद द प्रेजेंट स्किल सेट्स एम्प्लॉयज XYZ इज इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। जो इस टाइम एम्प्लॉयज़ के पास स्किल्स हैं, उसकी वजह से ये उस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स ये उनमें उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, शॉर्ट में ये उस प्रोजेक्ट को हैंडल करें, वो स्किल्स नहीं है इनमें। ये अजम्पशन क्यों रॉन्ग है? देखिए ऊपर देखिए आप, ये बोल रहा है हम उनको इसलिए वहाँ पे बेच रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले या थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टाइज मिले। मीन्स इनके पास ऑलरेडी इसको हैंडल करने के तरीके हैं, लेकिन अब ये हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, आपको आया समझ में? ये हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, इसीलिए मोर इनसाइट के लिए इन एम्प्लॉयज़ को वहाँ बेचना चाहते हैं। तो ये कहना कि ये इस टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं ये नाअहल है, हमारे एम्प्लॉय जो इस टाइम अपनी कंट्री में ये नाअहल है, इनको हैंडल प्रोजेक्ट नहीं करना आएगा अपने से, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी बात है अगर एक प्रोजेक्ट कोई राइटिंग का करते होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, आप एग्जाम्पल को ट्रू ना ले, ये अभी हाथ से लिख रहे थे, ठीक, लिखना तो आता है ना, प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसको 30 डेज लगेंगे, लेकिन इन्हें टाइपिंग नहीं आती है, हमारी कंट्री में टाइपिंग अवेलेबल नहीं है, इनको एम्प्लॉय भेजेगा यूके, वहाँ पे टाइपिंग का कोर्स अवेलेबल है, ये टाइपिंग को सीख के आएंगे, अब ये इसी प्रोजेक्ट को 15 डेज में ख़त्म करेंगे लिखना। इनको बुक्स लिखनी थी, आया समझ में? इनको शॉर्ट में फॉर एग्जांपल बुक्स लिखनी थी, जो इन्होंने 30 डेज में काम करना था वो इन्होंने 15 दिन में कर दिया। क्यों? इनको मोर इनसाइट अबाउट द प्रोजेक्ट मिल गया, इसको कैसे हैंडल करना है, जल्दी कैसे टाइप करेंगे, ये पॉइंट था। तो दोनों अजम्पशंस रॉन्ग जाएगी, बोथ अजम्पशंस आर रॉन्ग। यहाँ देखें, आज वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन क्या करें, आपको समझाना है, हम चाहते हैं आप समझ जाएं, इसीलिए आपको इतना समझा रहे हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, SBI PO में क्वेश्चन आया है, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, हम समझा देंगे, आप आंसर हमें ज़रूर देंगे, आपके आंसर्स को हम ज़रूर पढ़ेंगे कमेंट्स में, इससे हमें पता चलता है आप कितनी सीरियस हैं पढ़ने में, हमें कितना मेहनत जानता है आपके लिए अच्छे सोर्सेज को ढूंढना, उसे तैयार करना, उसे वीडियो बनाना, फिर अपलोडिंग में डालना, फिर यूट्यूब की सेटिंग, थंबनेल, ऑल दिस थिंग्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप पूछे ना एक टीचर को कितना टाइम जाता है, आप भी टीचर के पढ़ाने की कदर करें, हमें भी फिर मोटिवेशन मिलती है, नहीं आप बच्चे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन्स रादर देन कैब्स इज़ मोर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल इन पेरिस। बोलते हैं ट्रैवलिंग बाई ट्रेन्स, ट्रैवल करना ट्रेन के ज़रिए, मतलब ट्रेन की सवारी होती है ना, उससे ट्रैवल करना, रादर देन कैब्स, जो कैब्स होती हैं ना जो रोड्स पे चलते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, हमें वहाँ तक जाना, कैब्स आती हैं, मोर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल इन पेरिस। अगर पेरिस की बात करें, वहाँ पे आपको ट्रैवल करना हो तो ट्रेन का कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू कैब्स। कैब्स का कॉस्ट यहाँ पे भी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये कस्टमाइज रहती हैं, एक कस्टमर के डिमांड पे जाती हैं, वहाँ यहाँ, इसमें एक ही कस्टमर भी घूम सकता है। ट्रेन तो आपको पता ही है, हज़ारों लोगों को इकट्ठे उठाती है और ले जाती हैं डेस्टिनेशंस पे। तो कहती हैं पेरिस में ट्रेन का कॉस्ट कम है, कैब्स का कॉस्ट ज़्यादा है। नीचे एग्जाम्पशन है, पेरिस इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी,
बोलता है पहली एग्जाम्पशन, पेरिस एक महंगी सिटी है, वहाँ पे हर तरह से महंगाई है, पहली ये बात है। दूसरी, ट्रेन सर्विस आर रीजनेबली गुड इन पेरिस। दूसरी एग्जाम्पशन है कि ट्रेन सर्विसेज यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिलती हैं, रीजनेबल गुड इन पेरिस, यही मतलब है। इन दोनों में कौन सी एग्जाम्पशन जाएगी, इन दोनों में कौन सी एग्जाम्पशन जाएगी ठीक, ये आपको बोलना है। ये भी हम बोल देंगे कि इसमें एक ही एग्जाम्पशन ठीक है, एक गलत है। इसमें से कौन सी ठीक है वो आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे, हम ज़रूर आपका आंसर देखेंगे और आपको हमारी तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स।